हम आपसे बात कर रहे हैं तो देश में 21,57,000 21,57,000 एक्टिव केसेस हैं। ये संख्या पिछले वर्ष जो हमारे अधिकतम एक्टिव केसेस थे उसकी 2 गुनी हुई है। तो ये सेकेंड वेव के बीच में इस समय देश के लगभग सभी राज्य हैं और भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर अपना पूरा प्रयास कर रही हैं कि इस पेंडेमिक से हम बाहर निकलें। इस समय जो कोविड से मृत्यु हुई हैं वो 1.17% हैं और जो लोग रिकवर हुए हैं वो 85% हैं। देश में 740 से अधिक जिलों में कुल 146 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी 15% से अधिक है। राज्य सरकारों के लिए भी और भारत सरकार के लिए भी ये 146 जिले हैं जो चिंता का विषय हैं। हमने राज्य सरकारों से बहुत व्यापक विचार विमर्श किया है कि इन 146 जिलों में किस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन रोका जा सके। इसके बाद 274 जिले ऐसे हैं। ये 146 जो हैं ये आप डार्क रेड में देख रहे हैं। देश में 146 districts which have a positivity rate of more than 15%. So these 146 districts are the cause of concern, and these are the districts where maximum number of new cases are coming and the health system is facing the strain of these new cases. We have in the Union Ministry of Health and Family Welfare done an extensive consultation with states and UTs where these 146 districts are located so that specific actions can be initiated, and many of these actions have been initiated. इसके अतिरिक्त 274 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी 5% से 15% के बीच में है। आप लोगों को स्मरण होगा कि WHO की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 0 से 5% के बीच जब पॉजिटिविटी रहती है तो आप इस पेंडेमिक को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। 308 जिले ऐसे हैं देश में जहां पॉजिटिविटी अभी भी 5%। तो 146 जिले हैं जो विशेष चिंता का कारण हैं। राज्य सरकारें भी अवगत हैं और भारत सरकार भी अवगत है और इसी पर ध्यान केंद्रित है इन 146 जिलों पर। ये हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हम कहते हैं कि हम दूसरी जो बड़ी वेव के भीतर हैं तो ये स्थिति है। पहली वेव जो हम लोगों ने पिछले वर्ष देखी थी उसमें औसतन जो हाईएस्ट केस आते थे वो 94,000 के लगभग प्रतिदिन आते थे। हाईएस्ट 98,000 एक दिन आए थे पिछले वर्ष और अब वो 2,95,000 पिछले 24 घंटे में हुआ है। लेकिन जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि राज्य सरकारें और भारत सरकार मिलकर अपना बेस्ट प्रयास कर रहे हैं कि इस पेंडेमिक से, इस वेव से भी हम उसी सफलता से बाहर निकलें जैसे कि हम पहली वेव से जूझकर बाहर निकले थे। एक चीज़ है जो कि आशा की किरण दिखाती है हमें, वो ये है कि जो केस फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है, 1.17 है। हमने आपको टाइमलाइन ट्रेंड दिखाया है कि कैसे 1 जनवरी से लेकर 21 अप्रैल के बीच में कोविड से होने वाली मृत्यु का ग्राफ पूरे देश में नीचे गया है। 5 राज्य ऐसे हैं देश में जहां की 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। यानी ये वो राज्य हैं जहां 1 लाख से ज़्यादा व्यक्ति या तो अस्पतालों में हैं या होम आइसोलेशन में हैं और उनको मेडिकल केयर होम आइसोलेशन में या मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें महाराष्ट्र में 6,85,000, उत्तर प्रदेश में 2,23,000, कर्नाटक में 1,59,000, छत्तीसगढ़ में 1,25,000 और केरला में 1,18,000 केसेस हैं। तो ये राज्य ऐसे हैं जिनके साथ भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इन राज्यों में अस्पतालों की बेड
और अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता, साथ ही साथ अस्पतालों में अन्य आधारभूत संरचनाओं को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इस पर मिलकर प्रयास हो रहा है। अन्य राज्यों में भी हो रहा है, लेकिन विशेष फोकस इन राज्यों में है क्योंकि यहाँ नंबर ज़्यादा है। अब यदि महाराष्ट्र को देखें तो आप ये पाएंगे कि मार्च के प्रथम सप्ताह से किस प्रकार एवरेज केसेस में वृद्धि हुई, वो हम आपको दिखा रहे हैं, और किस प्रकार एवरेज मृत्यु जो प्रतिदिन होती हैं उनमें जो वृद्धि हुई वो इस ग्राफ में हमने आपके साथ साझा किया है। उत्तर प्रदेश में भी एवरेज डेली केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और एवरेज मृत्यु भी लगभग उसी रफ्तार से बढ़ी हैं।